अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और नूर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। गर्मी से थोड़ा बुखार वगैरह हुआ था नूर को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब फैमिली का दिल से शुक्रिया, आपने मक्का के व्लॉग को या वीडियो को, व्लॉग तो नहीं कहना चाहिए, वीडियो को, क्लिप्स को, मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया। जो भी मेरे पास मेमोरीज़ थी मैंने अपनी फैमिली समझते हुए आप लोगों के साथ शेयर की। तो जी आपको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि अब मदीना शरीफ जाने की बारी है। तो चलें जी, आओ मदीने चलें। ये एक ऐसा सेंटेंस है, आओ मदीने चलें या मदीने का सफ़र, कि इसका ज़िक्र करती ही ना रूह कांप जाती थी कि मतलब मैं अल्फाज में कैसे बयान करूं कि हम इस काबिल नहीं है कि उस सफ़र पर जा सकें या वहाँ का दीदार कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजूर पाक ने अपने दर पर हमें बुलाने की तौफीक दी और हम लोग गए। मेरी फैमिली ने 2 बार मदीने का सफ़र किया। कैसे किया मैं आप लोगों को एक एक मेमोरी शेयर करूँगी, आप लोगों ने साथ रहना है। अच्छा जी, ये है 2022 में जब हम लोग मक्का से उम्रा वगैरह कर तो जा रहे थे मदीने की। अच्छा, हम लोग बाय ट्रेन गए थे। फ़र्स्ट टाइम जब हम लोग उम्रे के लिए गए थे तो सारा सफ़र माशाल्लाह हम लोगों ने ट्रेन पे किया, बहुत इंजॉय किया। ट्रेन का सफ़र बहुत खूबसूरत गुज़रा, बहुत आरामदा और फुल वीआईपी और आई गेस 1-1.5 घंटे में हम लोग मदीना पहुंच गए थे स्टेशन में। वैसे अगर हम लोग दूसरा सफ़र हमने बस पे किया था तो वो 5 घंटे तकरीबन लग गए थे बाय रोड, लेकिन यहाँ पर 1-1.5 घंटे में हम लोग मदीना पहुंच गए थे। मक्का की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हम लोगों ने पहला सफ़र अक्टूबर में किया था, तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था और मदीने का मौसम भी बहुत प्यारा होने वाला था। रास्ते में कॉफ़ी वगैरह पीते गए और जाते ही हमने खाना खाया। सबसे पहले हम रात के टाइम पहुँचे थे और जाकर हम लोगों ने रेस्ट वगैरह की। ये थोड़े से मैंने क्लिप्स बनाए थे अपने रूम के। रूम का व्यू बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। और ये मैं मामा के लिए मैंने पिक्स उतारी थी कि साथ किचन भी है, शुक्र है अल्लाह का। नूर छोटी थी, 2 साल की थी। और ये थोड़ा सा मैंने टूर दिया था। ये दरअसल मैंने अपनी मामा को बनाकर वीडियो भेजी थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का वो सेव पड़ी हुई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की कि किचन भी था रूम में, साथ अटैच बाथ भी था और बहुत खूबसूरत कूजी सा रूम बना हुआ था। अच्छा, रात के वक्त ना मदीना में सर्दी हो जाती है अक्टूबर में। तो सर्दी मतलब इस इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं, लेकिन कूजी कूजी वाली सर्दी, कि बहुत अच्छा रूम था, व्यू बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था और बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। वो कहते हैं ना कि दरबार नबी में हाज़री का एक वक्त मुकर्रर है, तो हमारा ये प्लान था कि हमने बस सुबह उठते ही फजर की नमाज़ वहाँ पढ़नी है। लेकिन नूर की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। मक्का में गर्मी थी और मदीने का मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट था, मतलब सर्दी भी नहीं थी लेकिन प्लेजेंट था। तो उस वजह से नूर ने कुछ सफ़र की थकावट की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हम लोगों ने रूम में ही स्टे किया और हम लोग नहीं गए। और मुझे अपनी किस्मत पे इतना वो मतलब थोड़ा सा हुआ कि 15 मिनट के फासले पे पैदल वॉक पे दरबार नबी था, लेकिन हम लोग नहीं जा सके नूर की वजह से। और जो हाज़िरी का टाइम लिखा हुआ है वो आकर ही रहना है। तो जी हम पहुँचे असर के टाइम, मतलब हमने फजर में जाना था लेकिन नहीं गए, हम असर के टाइम पहुँचे वहाँ पर। और जाते ही दरबार नबी में हाज़िरी दी, सलाम भेजा, दरूद भेजा उन पर। और बस मैंने बहुत जी भरकर दुआएं की और मेरे साथ नूर भी दुआएं कर रही हैं। देखे जिसने मुझे सलाम पेश करने का कहा था उसका नाम लेकर मैंने सलाम पेश किया, दरूद पेश किया हजूर पाक की बारगाह में। और बहुत ज़्यादा दुआएं की मैंने अपने वालिदैन के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए। और लिटरली मैं ये सोच रही थी कि मेरी कौन सी ऐसी अदा अल्लाह को पसंद आ गई है या हजूर पाक को कौन सी मेरा ऐसा अमल अच्छा लगा है उनको, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मतलब ये सफ़र करूँ, मदीने का सफ़र करूँ, मक्के का सफ़र करूँ। लिटरली मैं अपने मतलब बिल्कुल जो है ना माइंड मेरा बाउंस हो गया था वहाँ जाकर, कि बहुत ज़्यादा पज़ल थी मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नसीब भी थी मैं। ये भी ऐसे नूर
पाकिस्तान में तो अरबी से पढ़ाई होती है, हिंदी तो होत ना भैया, वहाँ होती है। नूर को बहुत ज़्यादा बुखार था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जमज़म पीकर और हजूर पाक के दरबार में हाज़िरी देकर उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। और वो सेहन में बैठकर और बिल्लियों से खेल रही थी। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कैट्स थी और सारे बच्चे जो है ना कैट्स के पीछे पीछे थे। वो कहते हैं ना कि सांस भी आहिस्ता लो, धीरे लो, कि दर नबी है। और इस दर पे तो बहुत अदब से, एहतराम से सांस भी आहिस्ता लेना चाहिए। तो मैंने बहुत कम रिकॉर्डिंग की, स्पेशल मस्जिद नबवी के अंदर माशाल्लाह मैं रियाजुल जन्ना भी गई, मस्जिद नबवी में नमाज़ें भी अदा की, कुरान पाक भी पढ़ा, लेकिन बहुत कम रिकॉर्डिंग मैंने की, बहुत कम। सिर्फ ये थोड़े से ग्लिम्स हैं, वो भी मैंने अपनी वालदा को सेंड करने थे। ये रश चेक करें आप, रियाजुल जन्ना में बहुत ज़्यादा रश था। तो ये थोड़ी थोड़ी मैंने रिकॉर्डिंग की अपनी वालदा के लिए, कि उनको बना के मैं भेजूँ। अच्छा, जब मस्जिद नबवी के अंदर हम मौजूद होना तो नहीं दिल करता, कसम से नहीं दिल करता कि मोबाइल देखें या कोई रिकॉर्डिंग करें या कोई पिक्चर उतारें अंदर जब हम मौजूद हों। बाहर तो फिर नूर है, कैट्स के साथ खेलती है, कबूतर के साथ खेलती है, तो थोड़ी बहुत इसकी नानों के लिए कि उनको दिखा सकें कि नूर खुश है यहाँ पर। लेकिन दरे नबी पे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है कि कोई भी हमारा ऐसा काम या कोई हमारा ऐसा एक्ट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद ना गुज़रे। तो उस नीयत से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि पढ़ाई करें, नमाज़ पढ़ें, नफल पढ़ लें और कुरान पाक पढ़ लें माशाल्लाह। बस इन्हीं बातों की तरफ ध्यान होता है जब हम मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हों। मैंने ये पर्सनली फ़ील किया कि दुनिया की टेंशन और परेशानियां ना दुनिया में ही रह जाती हैं और वो दुनिया ही अलग है माशाल्लाह। वहाँ जाकर कोई परेशानी गम नहीं रहता। नूर ने अपना ट्रैक बनाया है, ये अलहदा, सब लोग ऐसे चल रहे हैं, ये इसकी मामा चल रही है, ये दूसरे लोग चल रहे हैं, ये मदीने से आए, हम आए हैं हरम से, और नूर इधर चल रही है, ये येलो ट्रैक पे चल रही है और हम इधर खाना खाने जा रहे हैं। ये नूर आगे से इशा पढ़कर खाना खाकर हम लोग घर आ गए थे। घर आके नूर को मेडिसिन दी, उसको सुला दिया। और जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे उसके मतलब नीचे ही ना शॉप थी दही भल्ले और गोलगप्पे की, तो मुझे थोड़ी क्रेविंग हुई तो वो मंगवाई और लिटरली बहुत मज़े के थे गोलगप्पे। बहुत कम शॉप्स पे ना पाकिस्तान वाला टेस्ट होता है, लेकिन वहाँ पर था। अच्छा जी, नेक्स्ट डे जुम्मा मुबारक था, तो हम लोगों ने जुम्मा की नमाज़ पढ़ी मस्जिद नबवी में। और फिर ये जुम्मा के बाद की कुछ पिक्स हैं। उसके बाद हम लोग ज़ियारतों पे चले गए। ज़ियारतें भी आप लोगों को करवाते हैं, बताते हैं साथ साथ। लेकिन ज़ियारतों के बारे में बताते हुए मैं थोड़ा सा कुछ मिस्टेक करूँ या मेरी थोड़ी सी रहनुमाई किया करें, कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आप लोगों को ये वीडियोज़, ये मेमोरीज़ कैसी लगी और क्या आप लोग भी गए हैं, तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह पाक सबको बुलाए। जुमा के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खाना वगैरह खाया था। ये अलबेक वहाँ का बहुत फेमस है, वो खाया और जूस वगैरह पिया हमने। नूर ने आइसक्रीम खानी थी, वो खाई। खाना पीना हमारा चल रहा था, साथ साथ शॉपिंग भी साथ चल रही थी, क्योंकि हम लोग 1-1.5 हफ़्ते के लिए आए थे। तो हम ये था कि टाइम बहुत कम है, नूर की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हम लोगों ने साथ साथ शॉपिंग भी की और उसके बाद हम लोग चले गए ज़ियारतों पे। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग गए हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग पर। इसके बारे में बहुत आपने किताबों वगैरह में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 से ज़ायद खजूर के दरख्त अपने हाथ मुबारक से लगाए थे और हमारी बहुत ख्वाहिश थी हम लोग अंदर जाते देखते सारा, लेकिन कोविड था तब और कोविड की वजह से उन्होंने वो सारा बंद किया हुआ था।
असर का टाइम हो रहा था तो हमने असर की नमाज़ मस्जिद कुबा में पढ़ी। ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर आए तो सबसे पहले ये मस्जिद तमीर की गई थी और हजूर पाक ने ख़ुद आगे बढ़ चढ़कर इस मस्जिद की तमीर में हिस्सा लिया। और इस मस्जिद की बहुत सारी ईंटें जो हैं हमारे हजूर पाक ने अपने हाथ मुबारक से लगाई हुई थी और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था वहाँ पर। और यहाँ पर 2 नफल पढ़ने का सवाब 1 उम्रे के बराबर मिलता है। और हम लोगों ने असर की नमाज़ वहाँ पढ़ी। अच्छा जी, नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग चले गए जन्नतुल बकी में। और जन्नतुल बकी की बाहर से ही हम लोगों ने ज़ियारत की क्योंकि लेडीज़ को अंदर अलाउ नहीं है, तो मैंने बाहर से ही क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड किए। फिर बता दूं कि व्लॉग वगैरह का माइंड में नहीं था, सिर्फ अम्मी को भेजने के लिए और अपनी मेमोरीज़ के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा जी, जन्नतुल बकी में तो आप सबको पता ही होगा कि बहुत सारे सहाबा किराम आराम फरमा रहे हैं। हजूर पाक की अज़वाज मुताहरात आराम फरमा रही हैं और इसके अलावा हज़रत उस्मान, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सब लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। आखिरी आराम गाहें हैं इनकी। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो बताते हुए, कोई अल्फाज का चुनाव मैंने ठीक ना किया हो, तो मैं अपने रब के हुज़ूर माफ़ी चाहती हूँ और आप लोगों से भी। और मुझे कमेंट बॉक्स में रहनुमाई कर दीजिएगा कि मैंने सही बोला या गलत। मैं बहुत डर डर कर बोल रही हूँ कि कुछ ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए कि मेरे हजूर पाक को या अल्लाह को बुरा लगे। अच्छा, उसके बाद हमने 7 मस्जिद की ज़ियारत की। माशाल्लाह, आपने ग़ज़वा खुंदक का वाक़या तो सुना ही होगा, जो कफ़ार के साथ इस्लाम की जंग थी। तो यहाँ पर 2 मसाजिद थी। 2 मसाजिद को मिलाकर उन्होंने एक मस्जिद बना दी थी और उसका नाम मस्जिद खुंदक रखा था। और यहाँ पर यहाँ पर खुंदक खोद के और वो सारा जो वाक़या है यहाँ पर आया। ये मैं बाहर से भी आप लोगों को पिक दिखा रही हूँ। यहाँ पर ग़ज़वा खुंदक जो है रोनमा हुई थी। तो हम लोगों ने वहाँ पर भी नफ़ल अदा किए। जहाँ जौन सी मस्जिद में हम लोग जाते थे ज़रूर नफ़ल अदा करते थे। और ग़ज़वा खुंदक के दौरान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ख़ैमा लगाया था और फ़तह की दुआ की थी। तो वहाँ पर भी उन्होंने मस्जिद बना दी। दूर से मैंने क्लिप बनाया क्योंकि गर्मी और नूर की तबीयत की वजह से ऊपर नहीं जा सके, लोग जा रहे थे। उसके बाद हम लोग ओहद के पहाड़ देखने के लिए गए और माशाल्लाह ये जन्नती पहाड़ हजूर पाक ने इसको कहा है। हजूर पाक ने फरमाया कि हमको ओहद से प्यार है और ओहद को हमसे प्यार है। मतलब ये हजूर पाक के फेवरेट पहाड़ों में से एक पहाड़ थे। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ओहद के पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। तो ओहद के जो पहाड़ है वो लरज़ने लगे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से पाँव मुबारक मारा और कहा कि ए ओहद ठहर जा, क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक़ और 2 शहीद सवार हैं। माशाल्लाह। तो ऐसा ही हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस कदर इम्पोर्टेंट ये पहाड़ थे और हम लोग इनको देखने गए। मैं ये पहाड़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि हजूर पाक ने इनको जन्नत के पहाड़ करार दिया है। तो बहुत बेताब थी मैं देखने के लिए और सुना है कि अब ऊपर भी जाने के रास्ता खोल देंगे ये इंशाल्लाह। अच्छा, ओहद के पहाड़ों की बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको जबल रुमात के नाम से एक पहाड़ी छोटी सी नज़र आएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाती हूँ। आप लोगों ने ये वाक़या किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा, आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगा जब मैं ये बोलूँगी कि जंग ओहद के दौरान हजूर पाक ने 50 सहाबा किराम का जो दस्ता है यहाँ पर तैनात किया था कि आप लोगों ने यहाँ पर रहना है, चाहे हम जंग में फ़तह हो या कुछ भी हो, आप लोगों ने यहाँ से हटना नहीं है। तो जंग में फ़तह के बाद वो लोग माले गनीमत समेटने लगे तो कफ़ार ने दोबारा से बैक साइड से हमला कर दिया। तो ये वो पहाड़ है, दूर से भी आप लोग देख लें कि यहाँ पर वो वाक़या जो हम लोग बचपन से 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वो यहाँ पर हुआ था जबल रुमात पर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी यहाँ पर शहीद हुए थे। और जंग ओहद में ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। उनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। ये उनके हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है जिनका जो है कलेजा अस्तगफिरुल्लाह हंदा नामी ख़तून ने चबाया था और यहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया था। अच्छा जी, ज़ियारतों के बाद हम लोग दोबारा आए मस्जिद नबवी पे और आज मैंने रियाजुल जन्ना में जाना था और ये देखे मैं लाइन में खड़ी हुई हूँ। ये सीधा जाकर सामने रियाजुल जन्ना का दरवाज़ा था तो मैं अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि एज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि एहतरामन मेरा दिल नहीं करता था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ अंदर जाकर।
और नूर की तबीयत माशाल्लाह बहुत बेहतर थी। रात को बुखार हो जाता था इसे, और दिन टाइम बिल्कुल ठीक हो जाती थी। और जी इसके बाद हम लोग 11-12 दिन रहे थे और हम लोगों ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था। तैयारी वगैरह शुरू कर दी थी, क्योंकि हम लोग रहने के लिए नहीं आए हुए थे, सिर्फ उम्रे की नीयत से आए हुए थे। और मक्का मदीना घूमे, और फिर हम लोग मदीना मॉल में भी गए। ये मदीना मॉल की पिक्स हैं कुछ, क्योंकि हमारी जो ट्रेन के ज़रिए हमने जाना था और ट्रेन में थोड़ा टाइम था, तो हम लोगों ने मदीना मॉल से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, थोड़ा देखा। अच्छा, हमने अब मदीना से मक्का जाना था दोबारा, और जाते ही हमने उम्रा परफॉर्म करना था, इसलिए नूर के पापा ने एहराम वगैरह बांधा हुआ है कि हम लोगों ने मदीने से ही एहराम बांध लिया था, उम्रे की नीयत कर ली थी, और जाते ही हमने उम्रा परफॉर्म करना था। चलें जी, पहला सफ़र यहीं पर ख़त्म करते हैं, चलते हैं दूसरे विज़िट की तरफ। जद्दा में रहते हुए हमें तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे, और ये छोटी ईद की वीडियो है। छोटी ईद हम लोगों ने जद्दा में की थी, सऊदीया में। तो अब हमें दोबारा वापस पाकिस्तान आना था, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि उम्रा तो हमने कर लिया 27वीं शब रमज़ानुल मुबारक में, और दिल में ये हसरत थी कि मदीना में हाज़िरी के बगैर ही हम लोग पाकिस्तान चले जाएं। ये कैसे हो सकता है? जून का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाय रोड हम लोगों ने जाना था। इसके पापा ने बहुत समझाया कि ना जाओ, गर्मी है नूर की वजह से, लेकिन मैंने जो है ज़िद पूरी की और हम लोग सफ़र पे निकल गए। लोग रात का सफ़र करके सुबह फजर टाइम पहुँचे थे, और फजर की नमाज़ मतलब बाजमात हमसे रह गई थी, तो हम लोगों ने मस्जिद नबवी के अंदर जाकर फजर की नमाज़ अदा की। हजूर पाक की बारगाह में दोबारा सलाम पेश किया और दोबारा दरूद भेजा उनको लाइव। मैं तो इसको लाइव ही कहूँगी, लाइव उन पर दरूद भेजने का जो मज़ा है वो बहुत खूबसूरत है, एक अजीब सा एहसास होता है। और मैं उस वक्त अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रही थी कि मैं दोबारा मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हूँ। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं मस्जिद नबवी के अंदर ही थी और मैं मतलब बाहर की तरफ जा रही थी कि अचानक मैंने पीछे देखा और ये मंज़र मेरे सामने था, और मैं स्टिल हो गई, बिल्कुल वहाँ पर रुक गई। और खाना काबा वाला सीन हुआ कि पलकें जो हैं झपकना भूल गई कि इस कदर मैं करीब थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं कि मैं इतना करीब थी। जो सब्ज़ गुंबद हैं, आप लोग, कुछ गज़ का फ़ासला था, और मुझे समझ ना आए कि मैं क्या एक्सप्रेशन करूं और क्या मैं दुआ मांगूं। मुझे दुआ भी भूल गई मैं क्या करना था, मैं बहुत पज़ल हो गई, और मैंने तस्वीर को अपने दिल में समा लिया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत जी बढ़कर दरूद पढ़ा, कुरान पाक की तिलावत की, और माशाल्लाह ये भी जुम्मा का दिन था और 7-8 बजे का टाइम था। तो मैंने नूर को बाहर लेके गई थोड़ा। मैंने कहा आपने कुकू के साथ जो खेलना है खेल लो, जो बाहर से चाहिए ले लो। फिर धूप ज़्यादा हो गई तो बाहर नहीं निकला जाना, क्योंकि ये जून का महीना था और तपिश इस कदर थी, और 50 डिग्री तो मस्ट है ना, 50 डिग्री टेम्परेचर था दोपहर में। तो नूर ने बहुत इंजॉय किया कुकू के साथ, और हम 9-10 बजे तक ही बाहर रहे थे। उसके बाद हम लोग मस्जिद नबवी के अंदर आ गए थे, क्योंकि धूप बहुत जालिम थी। नूर बस करो, चलो आ जाओ, पापा बुला रहे, वो देखो भाई आ गया। नूर आ जाओ, नूर बस करो, इधर देखो, बस करो। मुझे भी दे दो, मैंने भी पीना है।
नहीं होता, मुझे दे दो प्लीज, जमजम दे दो, मैंने पीना है। मेरी भी भाई मालिका बेटा मुझे दे दो, मुझे प्यास लगी है, मैंने जमजम पीना है। आपका पापा मालिक अच्छा, आपने लास्ट ईयर वाले जो ट्रिप के क्लिप्स हैं उनमें देखा होगा कि नूर बहुत छोटी थी, 2 साल की थी और ज़्यादातर ना इधर मदीने में आके डिस्टर्ब रही थी, बीमार रही थी। लेकिन अब ये 3 साल की हो गई थी माशाल्लाह, तो बहुत ज़्यादा खेली और इसको चोट भी लग गई, इसके ना दांत जो हैं खून निकला उसमें, गिर गई थी खेलते हुए मस्जिद में ही। एक ये बड़ा प्रॉब्लम था, कभी ये अपने पापा के पास चली जाती थी उनको मेल साइड पे, और फिर इसके पापा कॉल कर रहे होते थे इसको ले जाओ, ये ज़िद करी है। फिर मैं इसको फ़ीमेल साइड पे लेके आती थी, फिर ये ज़िद करती थी पापा के पास जाना है, फिर मैं इसके पापा को कॉल करती थी कि इसको फिर मेल वाली साइड पे ले जाएं। तो बस ये ऐसे ही चलता रहा और इसने बहुत बहुत तंग किया नूर ने, समझ नहीं आ रही थी कि इसको कहाँ रखें, मेल वाली साइड पे या फीमेल वाली साइड पे। और फिर मैंने बताया कि इसको लग गई चोट और फिर इसके पापा ने इसको सुला दिया और माशाल्लाह इतना लकी बच्चा था कि मस्जिद नबी में ये सो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी बेटी ने इस उम्र में जो है अल्लाह का घर देख लिया और मदीना देख लिया। अच्छा जी, जून में जो गर्मी होती है ना मदीना में बहुत ज़ालिम होती है, 50 डिग्री टेम्परेचर तो मस्ट है। तो हम लोग बस जल्दी जल्दी मस्जिद नबी से निकले और बाय रोड हम लोग आए अपने फ़्लैट पर। और फिर हमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कौन सी चीज़ रख के जाएँ, कौन सी छोड़ के जाएँ, क्योंकि माशाल्लाह हम 4-5 महीने तो वहाँ पर रहे थे और बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली हुई थी, ये चीज़ ले लो ये ले लो, और अब लेके कैसे जानी है पाकिस्तान वो समझ नहीं आ रहा था। तो बहुत मुश्किल से जो आधी चीज़ें हमने कार्गो करवाई और आधी चीज़ें हम लोग ख़ुद पाकिस्तान लेकर आए। और ईद आने वाली थी, मतलब बड़ी ईद आने वाली थी, तो हमें टिकट्स बहुत मुश्किल से मिली। तो हम लोगों ने PIA को ही प्रेफर किया कि भाई हमें पहुंचा दो पाकिस्तान, कैसे भी पहुंचा दो। बस मैं तो पाकिस्तान आ गई, लेकिन मेरा दिमाग, दिल और जो ये तस्वीर है ना ये आप देख रहे हैं, ये मेरी दिल में समा गई और मैं अपने आप को मेरा ख्याल है मदीने ही छोड़ रही हूँ। हर टाइम उनका ज़िक्र, उस दर की खुशबू, उस दर की फ़िज़ा वो अलग है, बिल्कुल अलग है। एक दफ़ा अंदर समा जाए ना फिर वो ताउम्र इंसान के अंदर रहती है। चलिए जी, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ वीडियो का। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई गलती हो गई हो बोलने में या कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैंने थोड़ी गलत दी हो या बाय मिस्टेक कुछ हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी दुआ है कि हर देखने वाले को हजूर पाक अपने दर पर ज़रूर बुलाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।